इजराइल को हमास ने दी धमकी। हमास की अश्कलोन को खाली करने की धमकी। ये बड़ी खबर, इजराइल को हमास ने एक बार फिर धमकी दी है। हमास के अश्कलोन को खाली करने की धमकी दी गई है। लगातार धमकियां दे रहा है इजराइल को हमास, और जिस तरह से हमास ने इजराइल के आम नागरिकों को बंधक बना रहा है, उसी को ढाल बनाकर इजराइल को लगातार धमकियां भी हमास की तरफ से दी जा रही हैं। हमास के अश्कलोन को खाली करने की धमकी अब दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, इजराइल को हमास ने धमकी दी है। आतंकी संगठन हमास एक तरफ इजराइल से बातचीत की पेशकश कर रहा है, तो दूसरी ओर हमास वीडियो के जरिए इजराइल को धमकी दे रहा है। इजराइल ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो वो बंधकों को एक एक कर मार देगा। हमास ने दुनिया को अपनी सुरंग दिखाई है, जहां उसने हथियारों का जखीरा तैयार कर रखा है, और इसी की आड़ में वो इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है। ये आतंक की सुरंग है, हमास के गुनाहों की सुरंग है। इस सुरंग में हमास ने छिपा रखा है मिसाइलों का जखीरा। आतंकी संगठन हमास ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक लंबी सी सुरंग दिख रही है। सुरंग की चौड़ाई 4 फीट तक होगी। ये सुरंग कितनी लंबी है किसी को नहीं पता। माना जा रहा है कि ये सुरंग जमीन से कई फीट नीचे बनाया गया। सुरंग के किनारे पर कई रॉकेट रखे गए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं सुरंगों से रॉकेट निकालकर इजराइल पर दागे गए। शनिवार को आतंकियों ने कैसे इजराइल पर रॉकेट हमला किया, उसका वीडियो हमास ने जारी किया है। जिस तरह से हमास ने रॉकेट के लिए सुरंग बना रखा है, ठीक वैसे ही ईरान ने भी अपने ड्रोन्स को सुरंग में छिपाकर रखा हुआ था। ईरान पर आतंकी संगठन को मदद देने के आरोप लग रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने हमास के हमलों में ईरान का हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन उसके हमले को जायज ठहराया है। खामेनेई ने कहा है कि यहूदी इस जंग में हार गए हैं, उनकी खुफिया एजेंसियां हार गई हैं। در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست. ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه गलत میکنن। हमास के आतंक का बदला ले रहे इजराइल ने गाजा पट्टी का जो हाल किया है वो तो बस ट्रेलर है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी में इजराइल की सेना जुटी हुई है, वो आतंकी संगठन हमास के सर्वनाश पर ही जाकर रुकेगी। गाजा पर इजराइल की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले से बौखलाए आतंकी संगठन हमास ने खुली धमकी दी है। जंग के बीच हमास प्रवक्ता अबू ओबैदा ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल की ओर से दागे गए एक रॉकेट के बदले एक बंधक को खुलेआम मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसने ISIS की तर्ज पर इजरायली बंधक की हत्या का वीडियो जारी करने की धमकी दी है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लोगों को उनके घरों में बिना किसी पूर्व चेतावनी के जब निशाना बनाया जाएगा। हमारी तरफ से बंधक बनाए गए आम नागरिकों में से किसी एक को तब मौत के घाट उतारा जाएगा। हमास ने इजराइल में शनिवार को आतंकी हमले के बाद करीब 130 लोगों को अगवा कर लिया था। उन्हें गाजा पट्टी में ही कहीं छिपा कर रखा है। माना जा रहा है कि बंधक बनाए गए लोगों को किसी सुरंग में बंधक बनाकर रखा गया है। अब इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो हमास के आतंकियों के बीच बंधक बने अपने लोगों को कैसे छुड़ाता है और इसके लिए किस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देता है।
ये गजा पट्टी से सटा हुआ एस्ट्रोद शहर है इजराइल का, जहां पर आतंकियों ने सबसे पहले हमला किया था और यहीं पर अब युद्ध चल रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजराइल ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर इजराइल के डिफेंस फोर्सेज लोगों की तलाशी ले रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी भी इस बात की आशंका है कि हमास के आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। गाजा में इजराइल का हमला अगले कुछ दिनों में और तेज होने की आशंका है। गाजा शहर इजराइल की बमबारी में किसी खंडहर सा दिख रहा है। यहाँ आतंकियों के साथ साथ आम लोगों की जान भी जा रही है। युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता और इसका सबसे बुरा असर आम लोगों पर ही होता है। इजराइल में हमास के आतंकी हमले में जितने लोगों की जान गई है, अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई में आम लोगों की जिंदगी जा रही है। ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर गाजा से सामने आई जब एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स के सामने उसके ही पति का शव पहुंचा। पति की जान युद्ध के दौरान गई थी। अपने पति का शव देखकर नर्स अस्पताल से बाहर निकलकर चीख चीख कर रोने लगी। आतंकी संगठन हमास ने जो गलती की है, अब उसकी सजा गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों और फिलिस्तीन के नागरिकों को भी मिल रही है। ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, जिंदगियों का नुकसान उतना ज्यादा होगा। इजराइल के शुद्रा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।